AIR 33 डॉक्टर जैवा अफरोज। ओके। और ये हैं जेडबीएम पुणे से। ओके। ये जेडबीएम पुणे से हैं डॉक्टर जैवा अफरोज। तो डॉक्टर जैवा अफरोज से बात करेंगे हम, जेडबीएम पुणे से हैं और इनकी रैंक है AIR 33। तो डॉक्टर जैवा अफरोज, आप आए और स्टूडेंट्स को कुछ बताएं कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की थी और कैसे तरीके से आपने पढ़ाई करी थी जिससे आप यहाँ तक पहुंचे हो, है ना। क्योंकि देखो, एक चीज तो ये सारे लोग जानते हैं, पेपर चैलेंजिंग था। पेपर का जो ट्रेडिशनल पेपर आते थे उस हिसाब से पेपर नहीं था, पेपर अलग टाइप का था। तो आप आकर के बताएं कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी कि आप यहाँ तक पहुंचे। ओके। डॉक्टर जेवा अफरोज, AIR 33। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ। सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी। आप बताएं। पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि कैसे आपने प्रिपरेशन करी, क्या 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 चीजें थी जो आपको फेस करना पड़ी और आप इस रैंक तक यहाँ तक पहुंचे हो। जी, ठीक है सर। जी। सर, मैं जेडबीएम पुणे से हूँ। मैं ओके। मतलब मुंबई की हूँ और मैं पुणे से गवर्नमेंट कॉलेज से अपना यूजी कंप्लीट किया है। ओके। तो ड्यूरिंग यूजी मैंने इतना सोचा नहीं था कि मेरे को अब पीजी करना है नहीं करना है। तो इसलिए मेरे हम्म। से सबसे पहली गलती मेरे इंटर्नशिप में ये हुई कि तब मुझे इतनी अच्छी गाइडेंस नहीं मिली और मैंने इंटर्नशिप में थोड़ा सा से जंबल कर दिया टाइप। क्योंकि जी। मैंने स्टार्टिंग में कॉलेज कर लिया था और फिर एंड में मैंने पीएचडी और आरएचसी रखा। तो हमको हम्म। पीएच और आरएच एंड में बहुत दूर दूर मिला। जी। तो उस वजह से मेरी फिर वो टाइम पे उतनी तैयारी नहीं हुई थी। करीब एक महीने की तैयारी थी पिछले साल, मतलब जी। 2022 की बात है। तब हम लोग को ये भी बोला गया था कि तुम लोग शायद अपियर नहीं कर पाओगे, एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो वो सब थोड़ा मसला था और फिर ऐसा हुआ कि एक महीने की तैयारी में मैंने एग्जाम दी मेरी जी। विदाउट कोई भी चीज के। सिर्फ एक महीने पढ़ाई की थी और फिर एग्जाम दिया। और फिर बहुत टफ पेपर गया मेरा। और मेरी रैंक कुछ 600 के करीब थी, मतलब 590 ऐसे कुछ तो मेरा रैंक आया था ओके। पिछले साल। तो मेरी इंटर्नशिप खत्म नहीं हुई थी तब, तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। सोचा कि जाने दीजिए, अभी मैं कुछ इमरजेंसी कोर्स करके नहीं करूंगी आगे। तो मैंने जी। अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करी जनवरी तक। फिर मैंने 2 महीना काम किया और जी। ऑलमोस्ट रमजान मार्च में जब स्टार्ट हुआ रमजान, तो फिर एक घर से सपोर्ट मिला कि नहीं कर लो, मतलब पीजी करना चाहिए। क्योंकि मैंने जब हम्म। काम किया हॉस्पिटल में काम किया, तो वो एक अलग ही लेवल लगता है कि नॉर्मल हम्म। बीयूएमएस हो तुम एमडी करो किसी में। तो वहां से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, एमडी करना चाहिए। सिर्फ बीयूएमएस लेके कुछ मतलब नहीं है आगे की लाइफ के लिए। तो फिर मैंने आपसे बात की। फिर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की आपकी और मैंने सही से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। स्टार्टिंग में जी। मैं आपसे सही में बोलूँ सर, तो फिर मैं काम के साथ पढ़ाई करी एक महीने करीब। और रमजान के बाद एक महीने मैंने काम के साथ पढ़ाई करी और ऑलमोस्ट 5 घंटा पढ़ पाती थी अच्छे से। हम्म। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके ऐसा लगा स्टार्टिंग में कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं सब भूल गई हूँ। जी। फिर कुछ 15-30 दिन होने के बाद मैंने आप ही के पास से मॉडर्न क्लासेस ज्वाइन की। क्योंकि मेरा जी। मॉडर्न उतना अच्छे से पढ़ के नहीं हो रहा था। कॉन्फिडेंस लेवल एकदम एकदम ग्राउंड हो गया था। जी। फिर आपने मेरे को बहुत सपोर्ट किया सर, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मेरी देखो, इतनी हेल्प की। जी, एक्चुअली होता ये है कि वो तो हमारे साइड से बस एक थोड़ा सा सपोर्ट होता है, आप कह सकते हो। बट जो करते हो वो आप ही लोग करते हो, इतना मेहनत करते हो, इतना पढ़ाई करते हो। और स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ से एक नोट करने की बहुत एक इंपॉर्टेंट सी बात ये बोलूंगा कि जैसा आपने देखा, बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो हमेशा से ये बोलते हैं कि हम जॉब करके कुछ नहीं कर सकते, हम अगर जॉब करते हैं तो हम बेकार हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते और हमारी अच्छी रैंक नहीं आ सकती या हम सिलेक्ट इवन नहीं भी हो सकते हैं, है ना। तो उसके लिए ये बिल्कुल सीधा सीधा एक एग्जाम्पल है जो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह के इस तरीके से इन्होंने छोड़ने के बाद भी, जॉब करने के बाद भी इन्होंने अच्छा किया, है ना। तो आप इस चीज को एक बार यहाँ पर नोट करेंगे। अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा जो स्टूडेंट्स की हमारी क्वेरी यहाँ पर जरूर से होगी, वो ये है कि आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई थी, कोई टाइम टेबल बनाया था या आप ऐसी नॉर्मली पढ़ाई करते चले जाते थे। ये स्टूडेंट्स को अक्सर पूछा जाता है कि आपने कुछ टाइम टेबल या कुछ बनाया था या आप जी, नॉर्मली जो मैंने समझ में आता था वो पढ़ते थे। नहीं नहीं, मैंने टाइम टेबल बनाया था। स्टार्टिंग में मैंने सबसे स्टार्ट मैंने सर्जरी से की। क्योंकि जी। मैंने स्टार्टिंग में आपकी मॉडर्न लेक्चर्स में 10 दिन का रिवीजन ऐसा था कि जी। 10 डेज रिवीजन सर्जरी जी। का जी। आपने जी। रखा था, ओपन फॉर ऑल। जी। तो वो मैंने फॉलो किया। वो मैं रात में मतलब आपके साथ में वही वही कंप्लीट करती थी। फिर मतलब 10 दिन में मेरा सर्जरी ऑलमोस्ट फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हुई। तो जी। मुझे कॉन्फिडेंस आया। फिर आपने मतलब ऑलमोस्ट मैं आपको बता रही ना सर, ऐसा जब अपन अकेले स्टडी करते हो और फिर ऐसा लगता है कि अपन रिपीटर हो। जी।
हालांकि कॉलेज में एक टॉप लेवल अच्छे टॉप 10 के अंदर ऐसे सब आने के बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल यूजी तक रहता है, लेकिन जब तुम काम करने लग जाते हो, फिर पढ़ाई छूट जाती है, तो वो टाइम पे जी थोड़ा सा एंजाइटी होने लगती है। जी। फिर जब मेरा ये कंप्लीट हुआ सर्जरी फर्स्ट रीडिंग, और उसी के कुछ दिनों बाद आपने गायनेक फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करवाया था, वही 5 दिन में करीब। जी तो उसी रात में मैंने डिसाइड किया कि मैं आपकी मॉडर्न क्लासेस ज्वाइन करूंगी, जी क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मॉडर्न की वजह से अगर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो रहा है, तो फिर मैं क्यों ना करूं। मैंने जी अपना टाइम टेबल इस बेसिस से बनाया था कि अप्रैल की मिड तक, जी अप्रैल की मिड में शायद मैंने क्लासेस मॉडर्न क्लासेस ज्वाइन की। और 15 दिन बाद ही पता चला कि एग्जाम प्रीपोन हो गया है। तो वो जी अलग एंजाइटी थी, जी एग्जाम भी जी प्रीपोन हो गया है। और स्टार्टिंग से मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि रेगुलर दोनों लेना है, मॉडर्न भी लेना है और यूनानी भी लेना है, जी क्योंकि मेरा यूनानी भी उतना अच्छा नहीं था। मेरा यूनानी भी ओके ओके था, और मॉडर्न ज्यादा अच्छा था, लेकिन कंपेयर टू यूनानी मेरे को यूनानी में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। जी तो मैं रोजाना मॉडर्न लेती थी, ये मॉडर्न और यूनानी साइड बाय साइड लेके चलती थी, और संडे को या फिर सैटरडे को रिवीजन रखती थी, और आपका टेस्ट अटेम्प्ट करती थी। तो ये जी। मेरी स्ट्रैटेजी थी। अच्छा। सब्जेक्ट वाइज, हाँ सब्जेक्ट वाइज तो मैंने सर 2 महीने से फिर मैंने सब्जेक्ट वाइज सबको डिवाइड किया। 2 महीने जी पहले तक मैंने सबकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट की थी। जी फिर 2 महीने बाद से जब ऐसे 2 महीने नहीं, 1.5 महीने के बाद ऐसा लगा कि अभी कुछ नहीं होगा अगर मैं ऐसी पैसी रीडिंग मारते रहूँ तो। फिर मैंने सबको टाइमिंग के हिसाब से डिवाइड कर दिया, जी। ये टाइम पे ये सब्जेक्ट्स लूंगी और ये कंप्लीट करूंगी। मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि आप अपनी तरफ से मेहनत करो, और देने वाली जात अल्लाह ताला की है। मैंने बिल्कुल भी सर बिल्कुल। उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी अच्छी रैंक आएगी। जी। लेकिन पिछली बार से अगर मैं बोलूँ सर, तो मैंने 4 गुना ज्यादा मेहनत की, कि हाँ। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, पिछली बार आपने कितनी रैंक बताई थी अपनी? सर 593 रैंक आई थी। हाँ, अब आप लोग देखें, देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे जिन लोगों ने अगर इस बार पेपर दिया होगा, तो उन लोगों की ऐसी रैंक आई है, तो वो लोग कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना। तो आप खुद देखो कि अगर 600 रैंक से लेकर के और कोई यहाँ तक पहुंच रहा है, इसका मतलब अगर आपकी इतनी रैंक इस साल आ भी रही है, तो आप भी अच्छा कर सकते हो, आप भी अच्छे वहां तक पहुंच सकते हो। तो आप ये ना सोचें कि जिनकी रैंक 300 आ रही है, जिनकी रैंक 250 आ रही है, जिनकी रैंक 350 आ रही है, वही लोग यहाँ पर अच्छा करेंगे। आप ये सोच करके चलें कि अगर ज्यादा रैंक भी है, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना, आपको अच्छे से मेहनत करना है, बस आप पहुंच जाओगे। अब देखो, एक चीज यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिली होगी। आपने रिपीटर को भी देख लिया सिलेक्ट होते हुए एक ही रैंक के साथ, रिपीटर को भी सिलेक्ट होते हुए आपने देख लिया, काम करने वाले को भी सिलेक्ट होते हुए आपने देख लिया, आपने उसको भी देख लिया जिसने मतलब पढ़ाई थोड़ा सा छोड़ दी फिर पढ़ लिया, है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे सारा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिल जा रहा है ना। मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर जैबा, कि आप थोड़ा सा ये बता दें कि आपने कौन कौन सी बुक्स को फॉलो किया था। बुक्स को लेकर के स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज बुक्स को बता दें कि आपने कौन कौन सी बुक्स को फॉलो किया था, प्लीज। सर स्टार्ट में जब मैंने स्टार्ट की थी पढ़ाई, तो मैंने ऑथराइज्ड बुक से स्टार्ट की थी, जो मैंने पढ़ी थी अपने जी यूजी लेवल पे। जी तो मेरा जैसे अपने फेवरेट सब्जेक्ट होता है ना, मैंने उसी से स्टार्ट किया। स्टार्ट मैंने मतलब क्लिनिकल सब्जेक्ट से किया था, जो मैं काम करते दौरान भी पढ़ती थी, जैसे सर्जरी हो गया, ओके। गायनेक ऑप्स हो गया, तो वो मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ती थी। तो मैंने पहले उसी को कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट रीडिंग उसी से कंप्लीट। फिर ऑलमोस्ट थोड़े दिन बाद, और यूनानी के लिए मैं बाद में बताती हूँ। फिर थोड़े दिन बाद मैंने रोम से स्टार्ट किया। मैंने रोम से जब स्टार्ट किया, तो रोम्स के एक फर्स्ट रीडिंग के बाद मैं अपनी खुद की ऑथराइज बुक एक रीडिंग मारती थी। तो ओके ऐसे गुड। मैंने करीब एंड तक मैंने 3 बार, तीन एक सब्जेक्ट की 3 3 बार रीडिंग करी थी, अच्छा। मॉडर्न की। तो ओके। मैंने रोम से कौन कौन से सब्जेक्ट, एनाटमी, फिजियोलॉजी, हाँ। सर्जरी, गायनेक ऑप्स, डर्मेट, और थोड़ा सा ऑन्कोलॉजी देखा था। अच्छा। मेन मेन टाइप, जैसे अगर अपना रेस्पिरेटरी का टीबी का पार्ट से उसमें बताया कि यहाँ पे जाओ, तो वैसे इन्फेक्शन के पार्ट को देखा था। हम्म। और मैं अगर सही बोलूँ तो सर, मैं आपकी जब से मॉडर्न क्लासेस ज्वाइन की ना, तो मैंने ऑलमोस्ट खुद की नोट्स बना ली थी, वो ओके लेक्चर्स देख 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 के। तो वो ओके लेक्चर्स में आपने ऑलमोस्ट रोम्स को पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो ओके। खुद की नोट्स पढ़ने के बाद जब रोम्स पढ़ते थे, तो लगता था कि हाँ, इससे रिलेट कर सकते। जी हाँ। तो मैंने मेरी खुद की नोट्स को फिर 2 3 बार, ऐसे ज्यादा बार, उससे ज्यादा बार मैंने अपनी खुद की नोट्स को पढ़ा। और फिर जितना हो सकता था स्टार्टिंग में करके, लेकिन मैंने 1.5 महीने के बाद सब नया पढ़ना छोड़ दिया।
1.5 महीने के बाद से फिर मैंने जो जितना पढ़ा था उसी को वापस पढ़ो, उसी को वापस पढ़ो, रिविजन रिविजन यही किया था एंड तक। यूनानी के लिए मैंने उसूल तिब ली थी, रहबरे मौलिजात, शरियत मैंने सिर्फ एक रीडिंग की थी। मैं अगर हम्म। ये बोलूँ कि मैं जेडवीएम से पढ़ी हूँ, मेरी उतनी यूनानी अच्छी नहीं है, और मेरे को उतना स्टार्टिंग से उर्दू नहीं आता था, तो मेरे को शरियत बहुत एकदम टफ जा रहा था। तो मैंने सिर्फ एक ही रीडिंग मारी थी अच्छे से, ओके। सबके टर्म समझने के लिए। और फिर बाद में मैंने रहबरे मौलिजात ली, और रहबरे मौलिजात को मैंने एकदम रट डाला कि हाँ, इससे अगर मेरे को एक भी लाइन आएगी तो मैं करूंगी, ऐसे मैंने रहबरे मौलिजात को रखा था। और मैंने रहबरे मौलिजात, मतलब सिर्फ मौलिजात और मेडिसिन सब्जेक्ट है ना, उसको मैंने मॉर्निंग फजर के बाद रखा था। मैं ओके। सर लेट नाइट पढ़ने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं एकदम जल्दी सो के सुबह उठने वाली लड़की, मेरे को ओके। अर्ली मॉर्निंग स्टडी लगती। तो मैं फिर मतलब मेरा सुबह का जो टाइम था वो मैंने मौलिजात को स्टार्टिंग से रखा था, एकदम स्टार्ट जब से मैं पढ़ाई कर रही तब से। क्योंकि ओके। मेरा ऐसा था कि सब जन यही बोलते थे सीनियर्स लोग कि मौलिजात से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जी हाँ। मेरा ऐसा था कि उसूल तिब और मौलिजात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। तो मैंने मौलिजात सुबह में, उसूल तिब शाम में, और टीटी रात में, सोने से आधा घंटा पहले, जब ऐसे ही सिर्फ देखना है तो टीटी रखा था। फिर कदीम ओके। इल्मुल अमराज में सिर्फ 2 रीडिंग मारी थी, वो एक ही बुक की 2 बार रीडिंग, क्योंकि वो आता था ऑलमोस्ट। और बाकी सब बुक जो मेरे पास थी, थोड़े जेरोक्स थे, वो एक बार देख ली थी बस। तो ओके। मेन तो उसूल तिब है, तो बड़े नॉलेज आते हैं कदीम इल्मुल अमराज और टीटी। ओके। तो जैसा स्टूडेंट्स आप सुन रहे हैं कि बुक्स बताया डॉक्टर ने कि किस तरीके से उन्होंने कौन सी बुक्स को फॉलो किया था, तो आप इसी तरीके से, ये वीडियो आएगी यूट्यूब पे भी आएगी, और भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की भी वीडियो आएगी, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे हम अपलोड करेंगे, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हो। बट मैं आपको बताऊं कि आप एक बार अच्छे से देख लें कि किस तरीके से इन लोगों ने कौन सी बुक्स को फॉलो किया था और किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई करी थी। तो आपको बता दिया कि कैसे कैसे बुक्स को फॉलो किया था, क्या स्ट्रैटेजीज थी, क्या टाइम टेबल था इनका। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर अगर लेट नाइट स्टडी नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे दिन में कर पाएंगे। तो देखो एक एग्जांपल ये भी मिल गया कि अगर हम लेट नाइट स्टडी नहीं करते, हम अर्ली मॉर्निंग स्टडी करते हैं, फिर भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो एक चीज ये भी हमें मिल गई। बाकी आपने बुक्स भी देख लिया कि कौन कौन सी बुक्स को इन्होंने फॉलो किया था, आप एक बार उसको भी देख सकते हैं। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रहा था, आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता दें। लेट नाइट स्टडी के बारे में आपने बता दिया, आप थोड़ा सा ये बता दें, एग्जाम सेंटर को लेकर के बहुत प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में इस बार आई है। थोड़ा सा उर्दू और इंग्लिश को लेकर के कुछ लोग चेंज नहीं कर पाए, तो उनके मार्क्स कुछ खराब हुए हैं, उन्होंने पूरे पेपर को उर्दू में रीड कर लिया, ये प्रॉब्लम कई लोगों के साथ आई है। तो एक बार आप ये बता दें कि एग्जाम सेंटर पे क्या ऐसी चीज थी जो आपने नहीं की तो आपको फायदा हुआ, या आप कैसे कोई अगर गलती कर देते तो वहां पर स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाती। तो एक बार आप वो बता दें थोड़ा सा। सर एग्जाम के रिलेटेड भी मुझे बोलना ही था। जी। पहले तो मैं आपको उसके लिए भी शुक्रिया सर बोलूंगी कि आपने उससे पहले टॉपर स्टॉक हाँ। रखा था, हाँ 2 दिन हमारा करी थी। meeting था। हाँ हमारा मीटिंग था उससे हाँ पहले, तो 2 दिन पहले। हाँ, जी। तो वो मीटिंग मैंने सिर्फ सुनी थी, वो दी का नाम मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं ओके। खाना खाते खाते मीटिंग सुनी थी कि मैं सुन लूं कि कौन क्या बोल रहा है। ओके। तो उनमें वो एक जी ने बोले थे कि तुम लोग मतलब टाइम से पहले जाना और अभी से पढ़ाई बंद कर दो। तो मैंने ऑलमोस्ट खुद को रिलैक्स करना स्टार्ट किया, और मैंने मेरी पढ़ाई, मैं मुंबई में रहती, मुमरा में, लेकिन मैंने हम्म। मेरी पढ़ाई के लिए मैं पुणे में शिफ्ट हो गई 5 महीने पहले। ओके। जहाँ से मैंने यूजी की, और वहीं पे हॉस्टल में मैंने मेरी पढ़ाई कंप्लीट की, क्योंकि घर में मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, पढ़ाई का माहौल नहीं हो पाता था। तो मैं फिर हॉस्टल में रह के मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। तो मैंने मेरी मम्मी को बुला लिया था वहाँ पे हम्म। एक दिन पहले, कि खुद को काम करने के लिए, कि ठीक है अब जो होगा होगा। तो मैंने पढ़ाई तो नहीं की वो टाइम पे, खुद को काम किया। और एग्जाम सेंटर पे जब पहुंचे तो करीब 15-20 मिनट बाकी थे तभी मैं पहुंची थी। और वो सेंटर एकदम बहुत बड़ा सेंटर था, बहुत सारे लोग थे। तो तुमको पैनिक नहीं होना है, और वो दी ने बोले थे कि किसी से बात मत करना, तुम डिस्कस करोगे तो तुम और ज्यादा सोचोगे कि मुझे याद नहीं है वो चीज, या मैं भूल गई हूँ। तो मैंने वही फॉलो किया, मैं एग्जाम सेंटर पे गई, मैंने किसी से बात नहीं की, मैं सिर्फ मम्मी से मिली और अंदर चली गई। उन्होंने दूसरे दिन ने बताए थे कि वहाँ पे बुक मार्क का ऑप्शन होता है, ऐसा सब, जी तो जी मैंने जी बहुत हाँ। याद रखा था। फर्स्ट जी। टाइम अटेम्प्ट पे मुझे कुछ भी नहीं पता था, जी। सेकंड अटेम्प्ट पे मुझे बहुत कुछ नई चीजें पता चली। लेकिन सर एग्जाम सेंटर पे ऐसा हो गया कि वहाँ पे बुक मार्क का ऑप्शन नहीं था ये बार। तो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन के दौरान ही मैंने वो सर से 2-3 बार पूछ लिया कि सर बुक मार्क का ऑप्शन क्यों नहीं है, या मुझे नहीं मिल रहा है। तो फिर उन्होंने 10 क्वेश्चन के बाद बताया कि ऑप्शन ही नहीं है, तुमको करना है, या करना है या नहीं करना है, छोड़ना है, ऐसा ऑप्शन है। जी। जी। तो थोड़ा सा डर लग गया था। और मैं ऑलमोस्ट
60 मिनट बाद, 1 घंटे बाद जब मैंने मेरे क्वेश्चन देखे तो मैं 40 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाई। ओके। तो फिर थोड़ा एंजाइटी होने लगी कि अभी मैं पीछे चल रही हूँ, 1 मिनट को एक क्वेश्चन को 1 मिनट ही देना है, तो उस हिसाब से मैं पीछे चल रही हूँ, पता नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी कि नहीं सारे क्वेश्चन। जी फिर आगे की तरफ जैसे आगे आगे जाने लगे सर, तो थोड़े बेसिक क्वेश्चन आने लगे जो एकदम अगर तुमको आता है तो तुम कर पाओगे, नहीं आता तो नहीं कर पाओगे। तो मैंने वैसे करीब में 20 क्वेश्चन छोड़ दिए, और जो मेरे को तब आ रहा था मैंने तब अटेम्प्ट कर दिया। जी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो गया सर कि एंड के क्वेश्चंस में मेरे थोड़े फास्ट फास्ट होने लगे, और खुद को मतलब अल्लाह ताला की रजा थी कि वो जल्दी खत्म हो गया। मुझे 8 मिनट का टाइम मिला एक्स्ट्रा गो थ्रू जी करने के लिए। वो 8 मिनट में मैंने 20 में से करीब 11 क्वेश्चन अटेंड किए, और फिर बाकी के जो मुझे नहीं आ रहे थे मैंने छोड़ दिए। तो उस बेसिस पे मेरे को वो टाइम नहीं मिला जो दी ने बोले थे, स्वालिया दी ने, कि जी उनको जज करने में मिला था कि मैंने ये 95 क्वेश्चन मेरे एकदम अच्छे हैं या जी। मुझे ये इतने नहीं आते हैं। वो सब मैं नहीं जज कर पाई क्योंकि क्वेश्चन लेवल थोड़ा हार्ड था ये बार, हाँ इस बार सोचने पेपर में, थोड़ा, को रिलेट करने में। हाँ इस बार पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था, और जैसा पूछा जाता है उस तरीके का पेपर भी नहीं था। ओके ठीक है, हाँ, तो मेन यहाँ बहुत पे बहुत शुक्रिया। सर्टेन रीजन भी पूछा। जी जी सर। हाँ, तो देखिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जेबा अफरोज का, AIR 33 फ्रॉम जेडबीएम पुणे। और